शाइक साहब, कौमी सलामती कमेटी ने सर फौजी इमलाक पर हमला करने वालों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई का फैसला किया है और कैबिनेट ने भी इस फैसले की मंजूरी दी है। तो क्या मिलिट्री कोर्ट्स में सिर्फ उनका मुकदमा चल सकेगा जो आग लगाने में मुलव्वस थे या जिन पर इसके प्लान का इल्जाम है, यानी इमरान खान, क्या उनका मुकदमा भी मिलिट्री कोर्ट में जा सकता है सर? देखिए, जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट है उसमें यह है कि अगर कोई शख्स इन्वॉल्व है किसी मिलिट्री प्रॉपर्टी, फौज की कोई प्रॉपर्टी को इंटरफेयर करने के लिए, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए, तो उस सूरत में वो आर्मी एक्ट के तहत उसका ट्रायल हो सकता है। अब ये कौन कौन उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, यकीनन जो आदमी एक्चुअली कर रहा है वहां पर गलत काम कर रहा है, चीजें चला रहा है, तोड़ रहा है, वो तो यकीनन इन्वॉल्व होगा। लेकिन अगर कोई शख्स उसको इंस्टिगेट कर रहा है और उसको कह रहा है कि आप करो, तो वो भी उसमें इन्वॉल्व होगा, तो वो भी उसके उसी के तहत आएगा, आर्मी एक्ट के तहत आएगा। लेकिन अब इमरान खान किस हद तक उसमें इन्वॉल्व हैं ये हमें मालूम नहीं। लेकिन बात जो लोग जिनके नाम दिए गए हैं और या जिनकी वीडियोस मौजूद हैं जो कि वहाँ एक्चुअली हमला कर रहे थे और चीजों को तोड़ रहे थे, वो तो यकीनन मिलिट्री कोर्ट के। शाइक साहब, अगर इमरान खान पर उकसाना साबित हो, उसी सूरत में मिलिट्री कोर्ट में उनका मुकदमा चल सकता है, ऐसा ही है? नहीं, अगर ये साबित हो जाता है कि उन्होंने किसी तरीके से उन्होंने उनको उकसाया कि आप हमला करें मिलिट्री प्रॉपर्टी के ऊपर, और तो इस सूरत में उन पे भी चल सकता है केस। शाइक साहब, 9 मई को जो कुछ हुआ सर, उसके बाद पीटीआई पर पाबंदी की बातें की जा रही हैं, शरपसंदी के सबूत इलेक्शन कमीशन के हवाले करने की खबरें सामने आ रही हैं। आपके ख्याल में इन वाकयात को बुनियाद बनाकर पाबंदी लगाई जा सकती है पीटीआई पर? और अगर ऐसा होता है तो क्या हुकूमती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट से भी अप्रूव हो सकेगा? देखिए, जो कानून है वो ये है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि अगर कोई मुल्क की सॉलिडरिटी, इंटीग्रिटी के खिलाफ कोई काम करता है, कोई पार्टी काम करती है, तो उस सूरत में उस पर उसके लिए फेडरल गवर्नमेंट एक रेफरेंस पेश कर सकती है सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट अगर उसको अलाउ कर दे तो पार्टी बैन कर दे। ये लॉ है। अब इसके जुमरे में आता है ये जो हरकतें हुई हैं, नहीं, ये देखने की बात है। सर, अगर तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग जाती है तो इमरान खान किसी और नाम के साथ सियासत कर सकेंगे या उनकी सियासत पर भी पाबंदी लग सकती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि पार्टी को कलअदम डिक्लेयर करना इतना आसान नहीं है जो हमारे आइन के तहत। वो ये बात है कि मैंने आपसे अर्ज किया कि रेफरेंस जो फेडरल गवर्नमेंट फाइल कर सकती है सुप्रीम कोर्ट के सामने, और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा। सही। अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देती है कि पार्टी को कलअदम होना चाहिए तो फिर वो कलअदम होगी। अगर वो सुप्रीम कोर्ट कहती है नहीं होना चाहिए तो नहीं होगी। तो ये चीज है। इस वक्त पीटीआई रहनुमा कानून के रडार में है। एक केस में अदालत से छूटते हैं, पुलिस फौरी तौर पर दूसरे केस में पकड़ लेती है। गिरफ्तारियों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कह दिया है कि हुकूमत ने अदालती रट को शिकस्त देने की कोशिश की है। इन इक़दामात से क्या पैगाम दिया जा रहा है सर? पैगाम क्या दिया जा रहा है? देखिए, अब केसेस से इतने हो गए इन लोगों के खिलाफ कि वो एक केस में उनकी बेल होती है, दूसरी बेल दूसरे केस में जाकर पकड़ लेते हैं उनको, वो कर सकते हैं। तो अब ये या तो ये हो कि आप एप्लीकेशन फाइल करें कोर्ट में कि हमारे खिलाफ जितने भी केसेस हैं वो आप डायरेक्शन दें एडवोकेट जनरल को कि वो प्रोड्यूस करें कि क्या क्या कौन कौन से केसेस हमारे पास, ताकि हम सबके लिए बेल अप्लाई कर सकें। ये कर सकते हैं पीटीआई के लोग। सर, आज लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई के 72 अराकीन के इस्तीफों की मंजूरी भी कलअदम करार देते हुए स्पीकर को हिदायत की है कि दोबारा सुना जाए इन अराकीन को। तो क्या ये कहा जा सकता है कि इन अराकीन की असेंबली में वापसी की राह हमवार हो गई है? और फिर सबसे इम्पोर्टेंट सर, क्या अदालत स्पीकर कौमी असेंबली को हिदायत जारी कर सकती है? देखिए, इसमें अदालत का कोई ताल्लुक नहीं है। अदालत ने तो सिर्फ ये किया कि जो कानून एग्जिस्टिंग कानून है रेजिग्नेशन के लिए, मेंबरशिप असेंबली की मेंबरशिप के लिए, वो लाहौर हाई कोर्ट ने सही इंटरप्रेट किया है। कानून तो ये है कि अगर आप रिजाइन करना चाहते हैं अपनी सीट से, तो आप जरूरी है कि आप एक लिख करके, अपने हाथ से लिख करके रिटन जो है आप जाके पेश हो स्पीकर के सामने और उसके सामने एक्नॉलेज करें कि हाँ आप रिजाइन कर रहे हैं। तो उस सूरत में आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होता है, जो कि मेरे ख्याल में इस जो अभी हुआ है इसमें नहीं हुआ था।
तो इसलिए जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया बिल्कुल सही ऑर्डर दिया है और कि वो उनको कलदम डिक्लेयर कर दिया। तो अब इसके इवज में ये होगा कि जो मेंबरान जिनके के स्पीकर ने एक्सेप्ट नहीं किया था उनका रेजिग्नेशन और या एक्सेप्ट कर लिया था, तो अब वो दोबारा मेंबर्स तस्वर किए जाएंगे अगर इसको चैलेंज ना किया जाए सुप्रीम कोर्ट में, तो दोबारा मेंबरशिप उनकी बरकरार हो जाएगी। अब उस वक्त में क्या पीटीआई का फैसला ये होगा कि वो दोबारा असेंबली अटेंड करें। अगर असेंबली अटेंड करते हैं फिर तो बड़ी अच्छी बात है, जो कि पहले ही होना चाहिए था। ये सब जितने 6-7 महीने में जो हमारी मुसीबतें जो हम लोगों को पड़ी हैं हमारे मुल्क में वो ना पड़ती। शाइख उस्मानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद हैं। कामरान मुर्तजा साहब पैनल में साथ मौजूद हैं, माहिर कानून भी हैं, सियासतदान भी हैं। कामरान साहब, सर ये शाइख उस्मानी की गुफ्तगू आप सुन रहे थे सर, वो कह रहे हैं कि अगर ये जो इसका एक महदूद वक्त है गालिबन उसमें अगर इसको चैलेंज नहीं किया जाता तो फिर ये कौमी असम्बली के मेंबर ही माने जाएंगे। तो सर इसका एक प्रेयर टाइम होता है कि जिसमें आप चैलेंज कर सकते हैं, वरना फिर जितने भी ये 72 अरकान हैं इनको मेंबर ही माना जाएगा कौमी असम्बली का। देखिए, अगर तो जजमेंट में उसको सेट असाइड कर दिया गया है और वो जजमेंट फील्ड होल्ड करती है तो जाहिर है वो फिर लॉ ऑफ द लैंड होगा, अनलेस कि उसको चैलेंज किया जाए और उसके बाद उसको सेट असाइड किया जाए या उसका ऑपरेशन जो है वो सस्पेंड करवाया जाए। तो अब मुझे नहीं पता कि उसमें नेशनल असम्बली के स्पीकर जो है ना फरीक हैं या नहीं हैं। अगर वो फरीक है तो मुमकिन है कि उनकी तरफ से चैलेंज हो जाए, फेडरल गवर्नमेंट उसमें फरीक हो सकती है, उनकी तरफ से चैलेंज हो सकता है। तो ये जजमेंट लगता ये है कि चैलेंज होगी, मगर ये सारा कुछ अगर आप इसके ऊपर गौर करें तो फिर आपको जो है ना वो जहनी का कैफियत का पता चलता है पीटीआई के दोस्तों के कि वो कितने कंफ्यूज हैं। एक दिन उनकी तरफ से रेजिग्नेशन होता है, एक दिन उनकी तरफ से डेजोल्यूशन होती है और उसके बाद जो है ना वही सब कुछ जो है ना दोबारा जो है ना वापस लिया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि चैलेंज अब लगता है ऐसा है कि चैलेंज किया जाएगा। सना साहिबा, जिस तरह से हमने ये सारा मामला देखा, पहले पीटीआई ने तमाम लोगों ने रिजाइन कर दिया, उसके बाद कहते रहे कि जो रिजाइन एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिजाइन को एक्सेप्ट नहीं किया गया। फिर जब उन्होंने चाहा कि असेंबली में वापस आ जाए तो फिर हुकूमत ने रास्ता रोकने की कोशिश की और अब फाइनली अदालत की जानिब से उनको ये मौका मिल गया कि वो चले जाएं असेंबली में। आपको लगता है कि अगर ये दोबारा चले जाते हैं, 72 अरकान मेंबर कौमी असेंबली हो जाते हैं, तो फिर क्या ये जो टेम्परेचर है पॉलिटिक्स का इस वक्त ये थोड़ा कम होगा? देखिए, टेम्परेचर कैसे कम होगा? शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त जो हिरासत में हैं, वो कि उनको कहा गया है कि आप एक अंडरटेकिंग देते हैं कि आप कभी भी तशद्दुद जो प्रोटेस्ट है उसमें नहीं आप हिस्सा बनेंगे, लेकिन वो अभी तक अंडरटेकिंग ही नहीं दे रहे। तो वो कैसे रिहा होंगे, जमानत पे कैसे निकलेंगे बाहर? और वो क्योंकि मेंबर हैं इन 72 लोगों में, तो वो कैसे आएंगे वापस पार्लियामेंट, किस मुँह से आएंगे? लेकिन यहाँ पर जाहिर है हर किसी का फेस देखा जाता है, जाहिर है उसके जो अमाल हैं वो तो साइड कर दिए जाते हैं, गुड टू सी यू भी हो जाता है। लाहौर हाईकोर्ट का ये जो फैसला है ये डैमनिंग तो है ही, लेकिन देखते हैं कितने दिन तक उनकी पार्टी में कौन बरकरार रहता है इन 72 में से। फिर बात कर लेंगे उनको वापस आने की। लेकिन मुझे समझ नहीं आती, जो सुप्रीम कोर्ट भागते थे हमारे इस्तीफे मंजूर नहीं हो रहे, फिर हमारे इस्तीफे इकट्ठे मंजूर नहीं हो रहे, फिर इंडिविजुअली क्यों मंजूर हो रहे हैं, फिर ये 7 क्यों हो गए, ये 8वां क्यों नहीं हुआ? उसके बाद इमरान खान साहब ने इलेक्शन लड़ा, उसके बाद उनको नोटिफाई किया इलेक्शन कमीशन ने, तो उन्होंने कहा मुझे डी नोटिफाई कर दें। टेरियन वाइट वाला केस चल रहा था। मतलब इस कदर कंफ्यूज्ड है ये हर कुछ आइन और कानून में। इनको इफ वी हैव एन आफ्टर थॉट, आइन और कानून में इनके लिए जो है वो जगह मौजूद है। आफ्टर थॉट पे पीटीआई को जो भी हो आफ्टर थॉट उनको अकोमोडेट किया जा सकता है। मैं तो इस सब के बहुत खिलाफ हूँ। कामरान मुर्तजा साहब आपको बेहतर बता सकते हैं। वो दरवाजा भी उनके लिए और है, कुर्सी भी उनके लिए और है, गाड़ी भी उनके लिए और है, इंसाफ भी उनके लिए और है, रिलीफ भी उनके लिए और है। तो देखिए, और ये कार्रवाई, मैं एक बात आखिरी कहूंगी कि कार्रवाई जो हो रही है ना इस वक्त, कुछ कार्रवाइयां ऐसी हैं जो हमें इल्म नहीं है जिनका, और वो ज्यादा खतरनाक हो रही है जो इदारे के अंदर हो रही है। और ये बहुत जल्द आपको पता चलेगा कि कौन कौन किस हद तक मुलव्विस था। और इमरान खान साहब आज जो सोशल मीडिया पर किंग बन के बैठे हुए हैं, सना साहब बहुत इंपॉर्टेंट आप बात कर रही हैं। मेरे पास वक्त की इतनी ज्यादा किल्लत है, वरना मेरा इंटरेस्ट था कि मैं ये आपसे मुकम्मल तौर पर सुनूं कि आप जो खबर दे रही हैं, मैं चाह रही थी कि आज ही वो मुझे मिल जाए। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया, सना बुच्चा साहिबा साथ मौजूद थी।